नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना हो तो किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से हमें काम करना है कि हमें लॉस ना हो। सबसे पहले तो हम लोग पेनी स्टॉक को दो तीन पेनी स्टॉक देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग फोकस पेनी स्टॉक के ऊपर करते हैं और मुझे पता है कि आप लोग भी पेनी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते होंगे। लेकिन अगर पेनी स्टॉक के साथ साथ आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, सपोज अगर करते हैं तो जो पेनी स्टॉक है उसके बाद देख लीजिएगा वीडियो। अगर आप नहीं करते हैं तो इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन जो सबसे पहला स्टॉक निकल करके आता है, पहले पेनी स्टॉक को देख लेते हैं, उसके बाद से निफ्टी और बैंक निफ्टी की छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। उन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर आ जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि जो ये मोमेंटम हम लोगों को स्टार्टिंग में मिला था, और वो कब मिला था? जब निफ्टी कंटिन्यूअस 7.5 से मतलब 7,005 से निकली और निफ्टी पहुंची कहां पर? 18,000 के ऊपर पहुंची। तो उस टाइम पे निफ्टी भी नहीं रुक रही थी और जितने भी पेनी स्टॉक थे जिनका फंडामेंटल थोड़ा बहुत भी ठीक था, वो इस तरह से मोमेंटम उनको मिला। अब हुआ क्या दोस्तों कि जब मार्केट अब किस तरह का मार्केट है, अभी आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दो दिन पॉजिटिव होता है, उसके बाद से या तो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर करके नीचे गिर जाता है। तो जब निफ्टी नीचे गिर रहा है मतलब निफ्टी 50 के 50 स्टॉक, अब आप बताइए कि जो ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है उसमें फंडामेंटल आपको देखने की जरूरत, क्योंकि उसका फंडामेंटल ऑलरेडी बहुत ही तगड़ा है। उसमें बस हमें स्ट्रैटेजी लगा करके ट्रेडिंग करनी होती है और उससे हम एक अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। और वो सारा का सारा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। 45 मिनट की वीडियो है। जिन लोगों ने भी देखा, बस एक बार जा करके कमेंट पढ़ लीजिएगा कि उस कमेंट में लोगों ने क्या बोला। लोगों का शेयर मार्केट का देखने का नज़रिया अब चेंज हो गया। लोगों ने बोला कि सर, हम जब चार्ट को देख रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, किस दिशा में मार्केट है। ये इतना तक उस वीडियो में बता दिया। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अगर पेनी स्टॉक में, तो इस तरह के मोमेंटम गया। अब हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में यही है कि काश हम पेनी स्टॉक में घुस जाएं और घुसने के बाद से फिर हमें इसी तरह का मोमेंटम मिल जाए जिस तरह से जब निफ्टी पॉजिटिव हुई थी। लेकिन क्या अब पॉसिबल है? जब अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जब नहीं ऊपर की साइड में सस्टेन कर पा रहे हैं, तो ये तो बेचारे पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में होता है क्या, कई ऑपरेटर बैठे होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो लोग लगा करके इस तरह से ऊपर लेकर के आते हैं और छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर घुसते हैं। घुसने के बाद से क्या होता है, वो लोग धीरे धीरे अपने पैसे निकाल लेते हैं, है ना। निकालने के बाद से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा वैसे का वैसा फंस जाता है, ठीक है। उसके बाद से फिर नीचे लेकर फिर ऊपर लिया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटर मैंने इसलिए बोला कि हर स्टॉक ऑपरेटर क्या होता है, हो सकता है वो ऑपरेटर कंपनी का प्रोमोटर भी हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपके पास ही अगर 10-20 करोड़ रुपए हैं तो आप भी इस कंपनी में ऑपरेटर बन जाएंगे। यहां पर पैसे धीरे धीरे डालेंगे, प्राइस ऊपर लेकर के जाएंगे, लोग घुसेंगे। मेरे जैसे यूट्यूबर बताएंगे कि यार इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, आप घुसे यहां पर। घुसने के बाद से क्या हुआ, वो फिर बाद में धीरे धीरे अपने पैसे निकालते चले जाएंगे। तो आप यहां पर स्टक हो जाएंगे, वो प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद से वही ऑपरेट कर, तो ऑपरेटर इस तरह से कई लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पेनी स्टॉक में मैनिपुलेट करना बड़ा इजी हो जाता है। और आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आए हैं, सुनने में आया हुआ है। तो जब मार्केट बुल रन में ना हो, कहीं ना कहीं फेयर का माहौल हो, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही हो, उस टाइम पे हम ये सोचे कि हमने पेनी स्टॉक के एक अच्छे नीचे लेवल पे बाई कर लिया, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो होगा क्या? आप यहाँ पर होल्ड किए, एक हफ्ता एक महीना इंतजार किए, और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किए तो फिर आपके उस एक महीने के पास फिर आपको ला करके छोड़ देगा। तो 2 महीने आपके क्या हो जाएंगे, 2 महीना बेकार हो जाएगा। सॉरी। तो ये 2 महीने तो गए आपके। तो इस टाइम के सिचुएशन ये है मेरे दोस्तों कि आप कहीं भी बाई कीजिए, 3 से 4 मैक्सिमम 5 अपर सर्किट मिला, प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइए और फिर आप विश्वास मानिए कि उसी स्टॉक में फिर दोबारा आपको चांस मिल जाएगा। तो जिस तरह से ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं आज के डेट में, उसी उनके साथ ही चलिए, आप भी उनके जैसा ही गेम खेलिए। अब ये आप ये कहेंगे कि इस तरह से भाग गया तो क्या यहाँ पर ऑपरेटर नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे इन्वेस्टर भी इतना डाल देंगे कि उतना ऑपरेटर नहीं डाल पाएगा पैसा।
लेकिन जब मार्केट्स का सिनारियो यहाँ पर इस तरह से होता है, जब मार्केट ऊपर ना जा पाए, नीचे गिरती चली जाए, फिर नीचे गिर के थोड़ा बहुत ऊपर जाए, तो उस साइड में उस टाइम पर ऑपरेटर अपना गेम खेल सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं खेल पाएंगे वो, क्योंकि वो अगर निकालेंगे ना तो रिटेल इन्वेस्टर को मालूम पड़ गया, वो डाल के, अगर उनके पास 10 करोड़ है तो रिटेल इन्वेस्टर इतना इंडिया में इतना ज़्यादा हैं कि वो कई करोड़ रुपए अपने 100 रुपये भी लगाते तो भी बहुत पैसे लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो गेम नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पर गेम खेल लें, उनके साथ आप भी गेम खेलिए। अलका की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारी जो RSI है, RSI की सेटिंग हमें क्या करिए, अब ये बेयर जोन में, और हमारे मूविंग एवरेज 21 वाला SM में है, वो क्या करे, ये बुलजन में। लेकिन दोनों का जब तक सिग्नल नहीं मिलता है बाई नहीं करना है, बाई नहीं करना। अब बात करें अगर अलका की, तो ये जो एक नीचे है इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 2 रुपये पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, मतलब ये अभी चांस दे रहा है बाई करने के लिए, तो 25 रुपया बस बाई कीजिए। और अगर 2 रुपया या 2 रुपया 10 पैसे के पास आता है तो फिर 25 रुपया ही बाई कीजिए। और अगर फिर दोबारा ऊपर चलने लगे और इस तरह के चांस दे दे तो फिर 50 रुपया डाल के 100 रुपया मात्र 4 से 5 अपर सर्किट में पैसे लेकर के हो जाइए बाहर। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ये मेरे पैसे किसी यूज का है नहीं, 10 कंपनी 15 कंपनी तब पेनी स्टॉक में डाल करके बैठे रहो, अपना काम धंधा करते रहो, तो आपकी बात अलग है, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन जो लोग पेनी स्टॉक में आकर के पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। 4 से 5 अपर सर्किट, मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 से चौथे दिन उसको लेकर के बाहर हो जाइए। और आप देखेंगे कि जब बाहर होंगे तो फिर वो आपको, फिर वही शेयर आपको फिर नीचे के लेवल में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से पेनी स्टॉक में जिस तरह से इंट्राडे में कमा जाए तो उसी दिन प्रॉफिट होता है, तो इसमें आपको 3 से 4 दिन तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगी। फिलहाल हम लोगों ने अलका को देख लिया। दूसरा स्टॉक रहेगा तो इंडियन इन्फोटेक की बात करें। अब इंडियन इन्फोटेक, जैसा कि एग्जांपल आपको बताया, जब मार्केट पॉजिटिव थी तो इसमें कोई भी ऑपरेटर अपना गेम खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे आप गेम खेलोगे, सेल मारोगे ना, तो रिटेल इन्वेस्टर इतना ना ज़्यादा पैसे डाल देंगे कि उनके सेल करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर गेम नहीं खेल पाएगा, छोड़ के भाग गया होगा अगर जो सेल कर रहा होगा तो यहाँ पर गया। अब बात करें, देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद से ये कई दिन से एक ही जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। और इंडिया इन्फोटेक की बात करें, सॉफ्टवेयर IT सेक्टर की कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है लोगों को। इस स्टॉक में तो भाई यहाँ पर इस जोन में, चाहे इसके बीच में थोड़ा बहुत अगर आप फ्रेश बायर करना चाहते हैं तो बाई करके रख लीजिए, इसे थोड़े से टाइम के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर बाई किए हुए हैं, यहाँ पर बाई किए हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी एवरेजिंग करके छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा एवरेजिंग भी मत करिए, क्योंकि 4 रुपया अभी भी बहुत महंगा है, ठीक है। और प्राइस भी अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी ये प्राइस कहाँ पर है, ना तो हमें RSI से सिग्नल मिला है और मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है। तो जो यहाँ पर है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से आकर के फिर अपर सर्किट मारना चालू किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो हमारी ये दूसरी होगी। अच्छा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ऑलरेडी 8 मिनट की हो गई, तो हम लोग फटाफट अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो TWC इंडाइसिस में आएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर लाइक, दोस्तों कुछ भी आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक कहाँ गया भाई, निफ्टी 50। चलिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के चार्ट में सिंपल सी अपनी स्ट्रैटेजी आप सबको पता है ना, कल के दिन किस तरह से इसकी ट्रेडिंग करनी है। 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको समझ लिए। अगर आपने समझ लिए तो फिर आपको इस शेयर मार्केट में कोई हरा नहीं सकता। देखिए, अगर आप सपोज ट्रेडिंग करते हैं और आपको लगता है कि आज के डेट में मार्केट नीचे जाएगी, अगर आपको लगता है कि आज के डेट में मार्केट नीचे जाएगी, तो अगर आपके पास 1 लाख है, अगर वो आपके पास 1 लाख है, तो मात्र एक लॉट ही बाई करना है। हीरोगिरी बैंक निफ्टी और निफ्टी में आकर के जिसने भी दिखाया, उनका हीरो से जीरो बनाने में उनका टाइम नहीं लगा है। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी, मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुनिएगा।
जो यहाँ पर आकर के हीरोगिरी दिखाया ना, उनको कहीं का नहीं छोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी। 1 लाख है और मात्र 1 लॉट से ही करना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नीचे है तो आप बस 1 लॉट नीचे का लेकर के छोड़ दीजिए। आप 1 लॉट लेकर के छोड़ दीजिए। आप हर कैंडल पे अगर चेंज हो जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, अरे ये ऊपर भागा भागा भागा, चलो पुट से निकल करके कॉल ले लिया, फिर नीचे अरे मैं सही था यार, कॉल क्यों ले लिया, चलो इसको निकालो निकालो निकालो, कॉल को निकालो, फिर पुट ले लो, पुट में 1 कैंडल नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अरे सही था, थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता तो मुझे प्रॉफिट मिल गया होता, चलो लॉस में आ गया, अब तो 2000 लॉस हो गया, 2000 को रिकवर करते हैं, भागा, चलो ऊपर कर लो, तब तक ऊपर से फिर नीचे, तो 2000 के चलते 3000, फिर 4000, फिर 5000, और फिर 5000 को रिकवर करने के लिए अगले दिन घुसोगे। 1 लॉट से बनेगा नहीं, 2 लॉट मारेगो, 2 लॉट से नहीं बनेगा, 3 लॉट मारोगे, फंस गए तो 15000, फिर 15000 को रिकवर करते बैठो। तो क्या समझ में आया? 1 लाख अगर है 1 लॉट, और जिस साइड में मार्केट आपको लग गया, अगर आप बहुत तेजी से भाग गया, अगर आपको गलत लग गया, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप 2000 तक का रखिए, 2000 से 2200 तक का रखिए। तो दिन भर में अगर आपको 2200 रुपया गया तो 2200 ही जाएगा ना। लेकिन अगर आप 22 सेल करते चले गए तो 2200 की जगह 5K और फिर 10K होते 1 लॉट में ही, मैं 1 लॉट से ही बोल रहा हूं, आप 10,000 तक का लॉस कर लोगे, जो कि ये दिन भर में आपको 2200 का लॉस होगा, पूरे दिन भर में। अगर आपको लग गया नहीं मैं गलत ट्रेन पे बैठ गया हूं, तो 2200-2500 पर आप बाहर हो जाओ, उस दिन छोड़ दो, उस दिन ट्रेडिंग मत करो। उस 2200 को 20 दिन होता है ट्रेडिंग करने के लिए, और 20 दिन में अगर आप 15 दिन भी सक्सेस रह गए 2-2 हज़ार प्रॉफिट में, तो 15 दूना 30,000 आपको मिल जाएगा। और 5 दिन अगर आपको SL 2200 का 2-2 का जाता है तो 10K का लॉस, तो भी आप जो है 20K आराम से बना लोगे। बना कि नहीं बना? ट्रेन अगर गलत बैठ गए, आपको मुंबई जाना है और दिल्ली वाली ट्रेन पे बैठ गए और आपको लग गया कि नहीं ट्रेन गलत है, और वो भी हर कैंडल पे मत लगाइए अपना अनुमान कि नहीं गलत ट्रेन पे बैठ गया। कम से कम 5 घंटे की ट्रेडिंग सेशन होता है, 4 से 5 घंटा, 9:15 से लेकर के 3:30 ऑलमोस्ट 5 घंटा होता है। तो 5 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो दीजिए आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो मॉर्निंग वाली कैंडल बनती है एक, उसमें ही मत एंट्री कर दिए, इंतज़ार कीजिए। और इंतज़ार किस तरह से करना, ये बड़ी कैंडल बनी, ये आज की कैंडल, चलिए मैं आप इस कैंडल को दिखा देता हूँ। इसी कैंडल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो इस कैंडल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओपन इक्वल टू हाई बना है, जहां पर ओपन हुआ वहीं हाई हो गया, उसके ऊपर गया ही नहीं, यही हाई हो गया, उसके बाद से लो ही बनता चला गया, लो ही बनता चला गया। तो ओपन इक्वल टू क्या करते हैं, ओपन इक्वल टू हाई। अब ओपन इक्वल टू हाई बन गया, तो जिस दिन मतलब आज के डेट में अगर इसको तोड़ा होता ना, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाता। लेकिन पॉसिबल है कि इतनी बढ़िया कैंडल बनाने के बाद से मार्केट ऊपर चले जाए, ऐसा पॉसिबल है, बहुत रेयरली केस में होता है। और रेयरली केस कि 12:30 के बाद से, ठीक है, 12:30 के बाद से अगर डाउ या यूरोपियन मार्केट बहुत तेजी से गैप अप ओपन हो जाए, तो आप देखेंगे कि 2-3 कैंडल में धाड़ 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 ऊपर चली जाती है। या अगर पॉजिटिव भी है और वहां पर 12:30 के बाद से निगेटिव मार्केट खुल जाए, तो धड़ाम 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 से नीचे भी गिर जाता है। तो ये पूरा गेम जो है प्रोबेबिलिटी की है। तो आपको समझना है कि आप अनुमान किस तरह से लगाते हैं। अगर आप अनुमान नीचे का लगाएं, नीचे पर ही रहिए। हर कैंडल, यहाँ पर आपने ऊपर का ले लिए, फिर दूसरी नीचे, फिर कहीं एक ग्रीन बनी, आपको लगा नहीं ऊपर निकल जाएगा, फिर ऊपर का लिए, फिर नीचे, फिर 2 कैंडल अच्छी सी बनी, फिर उसके बाद से ऊपर का लिए, फिर नीचे, तो फ़ायदा क्या। तो इस तरह से आपको समझना है, कैंडल को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इतना बड़ा कैंडल बन जाता है तो वो अपने कम से कम
तीन चौथाई तक ऊपर जा सकता है। तीसरे चौथाई से ऊपर गया मतलब इसको अगर तोड़ा तो ऑलरेडी बता दिया बहुत तेजी से भागेगा, लेकिन 3/4 तक या आधा तक टेस्ट करने आएगा, इस कैंडल के आधा तक, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ही बड़ी कैंडल है। तो इसका आप सिंपल अगर आधा इस तरह से लगा देंगे तो देखिए ये कैंडल आधा को टेस्ट करने गई है। अगर इससे भी ज़्यादा जाती तो 3/4 तक आ सकता था, यहाँ तक आ सकता था, उसके बाद से ऊपर नहीं जाता, फिर ये नीचे गिर जाता। तो ये बैंक निफ्टी है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते तो इस तरह से करिए। और हमारी स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहती है? हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी ये है 21 SMA के नीचे जब आ गया सेल पे जाना है, ऊपर चला गया यहाँ से बाई जाना है, लेकिन सिग्नल इस तरह से यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। अगर सपोज ये कैंडल एक बनी तो इसका आप सीधा लगाओगे ये होगा, ठीक है। उसके बाद से 2 कैंडल ने यहाँ पर तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3/4 तक टेस्ट कर सकता है, उसके बाद से फिर इसे नीचे आना ही आना है। तो आपको यहाँ पर RSI ने सिग्नल दे दिया एक छोटा सा, तो आप यहाँ पर बुल मत बन जाइए। यहाँ पर हीरोगिरी नहीं दिखानी है, हीरोगिरी दिखानी इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर जा कर के नीचे गिर जाए तो वो गलती फिर आप जो है स्टडी जो किए हुए हैं या जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही लोग गलत होते हैं, मार्केट गलत नहीं होती है। मार्केट यहाँ पर सिग्नल दे दिया कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, अगर इसके ऊपर जा करके नीचे गिर जाए तो वहाँ पर हमारी गलती नहीं है, तो मार्केट की गलती है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। तो दोस्तों जो चीज़ें मैं बताया इन सब चीज़ों को बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, आप अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। आप छोटे छोटे प्रॉफिट को, अगर मान लीजिए आपको 10K का लॉस हो गया एक हफ्ते के अंदर और आप एक ट्रेड लेते हैं, एक लॉट ही लेंगे, तो आप सोचेंगे कि 10K मेरा उसी दिन कवर हो जाए। और अगर आपको 2000 का प्रॉफिट भी मिल रहा होगा तो भी आप प्रॉफिट नहीं लेंगे, और फिर वो 2000 फिर आपको 3000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको मंजूर होगा, लेकिन आप ये लॉस रिकवर करने के चक्कर में 2000 की प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो इसीलिए बहुत से लोग बैंक निफ्टी में फेल होते हैं, निफ्टी में फेल होते हैं। निफ्टी बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और भी चीज़ें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस किस तरह से चूज़ करना है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शन चेन भी बता दूंगा। ऑप्शन चेन में आपको पूरा जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का मालूम पड़ जाएगा कि सपोर्ट आज के डेट में अगर सपोज एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में कहाँ तक जा सकता है ऊपर और कहाँ तक नीचे, और बीच में कहाँ तक रह सकता है। ये सब ऑप्शन चेन के डेटा को मैं देख करके बड़ा इजी लैंग्वेज में बता दूंगा। फिलहाल अगर पीछे वाली वीडियो देखे होंगे तो 2 बताया था मैंने ऑप्शन। आज मॉर्निंग वाली वीडियो अगर देखे होंगे, आज मॉर्निंग नहीं, मतलब ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, तो कल मॉर्निंग में पोस्ट करूँगा। तो मतलब आपको देखना पड़े 25 तारीख वाली वीडियो को, 25 तारीख की वीडियो जो मॉर्निंग बताया था उसमें ऑप्शन चेन के बारे में बस सिंपल से 2 चीज़ें बताया। अब उन 2 चीज़ों को अगर आप याद कर लिए तो ज़िंदगी भर आपको ऑप्शन चेन देखने की, मतलब जैसे ही देखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो ऑप्शन चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लोग ऐसे बता देंगे आपको, तो आप मत्था मारते रह जाओ, समझ में नहीं आएगा। तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा, और प्लीज़ चलते चलते एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।